इसमें मेरे लिए क्या है, एक कहानी जो आपके जीवन के प्रति आपके नजरिए को बदल देगी। शायद आप कछुए और खरगोश की कहानी जानते हैं। खरगोश ने एक रेस के लिए कछुए को चुनौती दी। खरगोश को यह यकीन था कि वह जीत जाएगा। खरगोश ने दौड़ लगाई और उसे लगा कि वह बहुत आगे है, तो उसने एक झपकी लेने का फैसला किया। अंत में अपनी धीमी गति के बावजूद कछुए को जीत हासिल होती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं इस तरीके की कहानियां एक एंजॉयबल और मेमोरेबल तरीके से थॉट्स और मॉरल्स देने के लिए एक व्हीकल की तरह यूज की जाती हैं। अब इमेजिन करिए कि आपको एक इतनी पावरफुल फेबल यानी कहानी सुनाई गई कि आपने अपनी बेशकीमती दौलत को छोड़ दिया हो और उस लाइफस्टाइल को भी छोड़ दिया हो जिसके आप आदी हो चुके हैं। जरा सोचिए यह किस तरह की कहानी होगी जो इतनी परसुएसिव या प्रेरणादायक होगी। दोस्तों, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी यह बुक एक फेबल बताने के साथ आपको जीवन को देखने के तरीके को चेंज करने की पावर देती है। यह एक लॉयर के जीवन के बारे में है जो एक मॉन्क बनने के बाद अपनी फरारी को बेच देता है। तो इस किताब से आप ये सीखेंगे कि आपका मन बगीचे की तरह क्यों है, कैसे एक लाइट हाउस की इमेज आपको एक बेहतर जीवन के लिए गाइड करने में मदद करेगी। सूमो पहलवान आपको क्या याद रखने में मदद कर सकता है। एक अमीर हाई पावर वकील के रूप में काम करते हुए जूलियन मेंटल को आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। एक इमेजिनरी स्टोरी है दोस्तों, जूलियन मेंटल की, एक ऐसा आदमी जिसने मानो सब कुछ अचीव कर लिया हो। मेंटल फेमस हार्वर्ड लॉ स्कूल का ग्रेजुएट और यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे फेमस ट्रायल लॉयर्स में से एक था। वह 7 फिगर्स में कमा रहा था। वह एक मेंशन में रहता था। एक लाल रंग की फरारी उसके घर के बाहर खड़ी रहती थी और कहा जाए तो वह अपने सपनों को जी रहा था। हालांकि इन सब के बीच वह स्ट्रगल कर रहा था। उसका वर्कलोड उससे संभाला नहीं जा रहा था। हर दिन मेंटल के पास लेने के लिए एक नया और इम्पोर्टेंट केस होता था। वह हर केस की प्रोसीडिंग्स को केयरफुली पूरा करता था। इवेंचुअली उसका स्ट्रेस बहुत अधिक हो गया और एक दिन उसको सीवियर हार्ट अटैक पड़ा और वह अदालत में ही गिर गया। दोस्तों, इस इंसिडेंट्स के बाद वह कभी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वापस नहीं आया। इनफैक्ट उसकी फर्म में भी किसी ने भी उनके दिल के दौरे के बाद उनके बारे में नहीं सुना। र्यूमर था कि वह कुछ जवाब ढूंढने और एक शांत जिंदगी की तलाश में भारत चला गया और वास्तव में उसने यही किया था। जाने से पहले मेंटल ने अपनी हवेली और फरारी बेच दी थी। उन्हें यकीन था कि लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए उनकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 3 साल बाद वह वापस लौट आया। अपने फॉर्मर कलीग के ऑफिस में बिना किसी इंटीमेशन के पहुंच गया। वह हेल्दी दिख रहा था। उसके चेहरे पर गौतम बुद्ध की तरह स्माइल फैली हुई थी। मेंटल पैदल ही भारत में एक गांव से दूसरे गांव तक ट्रैवल कर रहा था। अपनी जर्नी के दौरान उसने ऐसे योगियों के बारे में सुना था जो एजिंग को रेजिस्ट कर रहे थे। कश्मीर में उन्होंने शिवाना के महान संतों के बारे में सुना था और इन नई डिस्कवरीज ने उन्हें हिमालय पर्वत में जाने की रिस्क लेने के लिए इंस्पायर किया। वह उन मॉन्क्स के संपर्क में आया जहां वे रहते थे। दोस्तों, यह वह जगह थी जहां मेंटल की रीअवेकनिंग यानी पुनरुत्थान हुआ और अंत में उसे उसकी सोल मिली। तो दोस्तों, यह एक रहस्यमयी काल्पनिक कहानी शिवाना सिस्टम के 7 प्रिंसिपल्स को सिखाती है। पहाड़ों में मेंटल को मॉन्क्स का एक ग्रुप मिला जिन्हें सेजेस ऑफ सिवाना के नाम से जाना जाता है। एक मॉन्क योगी रमन ने अपनी नॉलेज को मेंटल के साथ शेयर किया। उन्होंने लाइफ के मीनिंग पर डिस्कशन की और मेंटल ने अधिक जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सीखा। उसने सीखा कि कैसे अधिक क्रिएटिव बने और अधिक पूर्ण यानी फुलफिल्ड महसूस करे। उन्हें एक कंडीशन पर यह सब सिखाया गया था कि वह उस स्थान पर वापस जाएगा जहां से वह आया है और नॉलेज को स्प्रेड करेगा। और यही रीजन था कि वह लाइफ चेंजिंग सिवाना सिस्टम को सिखाने के लिए अपनी लॉ प्रैक्टिस में वापस आ गया। सिवाना सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 बेसिक क्वालिटीज हैं और हर क्वालिटी इस शानदार फैबल का पार्ट है। फैबल सुंदर फूलों वाले एक खूबसूरत हरे रंग के साइलेंट गार्डन में शुरू होती है। बगीचे के बीच एक इनॉर्मस लाल लाइट हाउस है, लेकिन अचानक यह साइलेंस टूट जाता है जब एक सूमो पहलवान लाइट हाउस के दरवाजे से बाहर निकलता है। 9 फुट ऊंचे और वजन 900 पाउंड पहलवान ने अपनी मॉडेस्टी को कवर करने के लिए कुछ नहीं बल्कि एक पिंक वायर केबल पहनी हुई है। मतलब उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने के लिए एक पिंक वायर केबल पहनी हुई है। बगीचे के आसपास भटकते हुए सूमो एक गोल्डन स्टॉप वॉच पर ठोकर खाता है। क्यूरियोसिटी से वह इसे पहनता है और इमीडिएटली अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार वह जागता है और आसपास के पीले गुलाब की फ्रेग्रेंस की एनर्जी से भर जाता है। वह जल्दी उठता है और अपनी लेफ्ट साइड देखता है। वहां एक डायमंड से भरा हुआ रास्ता दिखाई देता है। वह उस रास्ते पर एंटर करता है। उसे इस पाथ से एवरलास्टिंग ब्लिस और जॉय मिलता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए यह कहानी फनी हो सकती है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट शिवाना सिस्टम की एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है।
इस बुक में आपको इन प्रिंसिपल्स की अधिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, फुलफिलमेंट की खोज करना आपके दिमाग को मास्टर करने का प्रोसेस है। योगी रमन का गार्डन हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोग अपने मेंटल गार्डन्स को कचरे से भर लेते हैं। यह कचरा होता है नेगेटिव थॉट्स और फियर का। शिवाना सिस्टम की पहली क्वालिटी अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आपको अपने मेंटल गार्डन की केयर करनी होगी। इस गार्डन का ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके गेट पर खड़े रहना, केवल प्लेजेंट पॉजिटिव थॉट्स को अंदर आने दे और हार्मफुल थॉट्स पर बैन लगा दे। अंत में हमारे थॉट्स हमारे जीवन को शेप देते हैं। यदि आप अपने दिमाग को मीनिंगफुल थॉट्स के साथ भरते हैं तो आपके पास बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड होगा। क्या आप एक पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो पीसफुल मीनिंगफुल थॉट्स को अपने मन में आने दे दोस्तों, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। लेकिन हम अपने माइंड को पूरी तरीके से फुलफिलिंग थॉट्स पर कैसे फोकस कर सकते हैं? हमें क्या सोचना है इसको चूज करने की एबिलिटी हम सबके पास होती है। इसलिए सब हमारे माइंड को मसल्स की तरह एक्सरसाइज कराने से आता है। तो दोस्तों, पहला कदम है कंसंट्रेशन को बूस्ट करना। अपने फोकस करने की एबिलिटी को सुधारने के लिए एक टेक्निक है जिसे सिवाना के संत द हार्ट ऑफ द रोज कहते हैं। इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक पीसफुल प्लेस और रोज की जरूरत होगी। इस तकनीक को शुरू करने के लिए बस सेंटर ऑफ रोज पर अपनी आंखों से शार्प फोकस करना है। इसके कलर और टेक्सचर पर लगातार फोकस करते रहें। इन विचारों से अपने माइंड को भरे कि रोज कितना ब्यूटीफुल है। सबसे पहले रैंडम थॉट्स आपके माइंड में एंटर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका माइंड अधिक डिसिप्लिन हो रहा है। डेली बेसिस पे इसे करने की कोशिश करें। हर दिन रोज को एंजॉय करते हुए एक लंबा पीरियड स्पेंड करें। आखिरकार आप जानेंगे कि यह आसान तरीका है आपके थॉट्स को कमांड करने का। आप चिंता करना रोक देंगे, आप कामनेस और आनंद से भर जाएंगे। दोस्तों, एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपको एक पर्पस चाहिए जो आपको गाइड कर सके। शिवाना सिस्टम की दूसरी क्वालिटी पर्पस है। कहानी में लाइट हाउस के थ्रू इस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। शिवाना के संतों का सेंस ऑफ पर्पस क्लियर है और इसलिए वे कभी समय बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि इस पर्पस को पूरा करना उनकी ड्यूटी है। अपने पर्पस की चर्चा करते हुए मॉन्क्स ने संस्कृत शब्द धर्म का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है जीवन का पर्पस। धर्म इस एंशिएंट बिलीफ से आता है कि हम सब धरती पर एक मिशन पूरा करने के लिए आए हैं। धर्म का सम्मान करके आप सैटिस्फैक्शन और इनर हार्मनी प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के मिशन का एहसास करने का सबसे अच्छा तरीका क्लियरली डिफाइंड गोल्स को सेट करना है। आखिरकार आप किसी लक्ष्य को तभी हिट कर सकते हैं जब आप उसे देख पा रहे हो। पर्सनल पर्पस प्राप्त करने के लिए मॉन्क्स ने 5 स्टेप मेथड डेवलप किया है। सबसे पहले आपको रिजल्ट की मेंटल इमेज को क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका गोल वेट कम करना है तो आप अपने आप को एक स्लिम फिटर वर्जन में इमेजिन करें। सेकंड इमेज, अपने आप पर प्रेशर डालना है, लेकिन एक अच्छे तरीके से प्रेशर डालना। दोस्तों, प्रेशर इंस्पिरेशन का एक वंडरफुल सोर्स हो सकता है, ना कि स्ट्रेस का, क्योंकि ये अक्सर एक व्यक्ति को अपने पूरे पोटेंशियल का एहसास कराने के लिए पुश कर सकता है। प्रेशर बनाने का एक शानदार तरीका है कि दूसरों को अपने प्लान के बारे में बताएं। यानी अगर आप कोई रेजोल्यूशन ले रहे हैं तो उसको पब्लिकली अनाउंस कर दें। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और आप अपने गोल को ज्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे और आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। थर्ड स्टेज, एक टाइमलाइन तैयार करना है। अपने गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने विजन में समय की डेडलाइन तय करनी होगी। फोर्थ स्टेज द मैजिक रूल ऑफ 21 है, जिसको योगी रमन ने डिटेल में बताया है। यह एक आइडिया है जिसमें एक नया बिहेवियर 21 दिनों तक रो में करने के बाद हैबिट बन जाता है। तो यदि आपको कोई भी हैबिट बदलनी है तो 21 दिनों तक उसको लगातार करें, वो आपकी हैबिट बन जाएगा। दोस्तों, आखिरी स्टेप है बस अपने प्रोसेस को एंजॉय करें, उसमें मस्ती करें, उसमें स्ट्रेस ना ले बिल्कुल भी। थर्ड क्वालिटी, उज्जवल जीवन के लिए लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट कीजिए। सूमो पहलवान याद है? खैर, यह भी शिवाना सिस्टम के गुण को रिप्रेजेंट करता है। इस गुण को काइजन कहते हैं। हाँ दोस्तों, सूमो पहलवान काइजन के गुण को रिप्रेजेंट करता है। इस जापानी शब्द का अर्थ है कांस्टेंट, कभी ना खत्म होने वाला इंप्रूवमेंट। यह आपके पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। इस गुण के लिए मॉन्क्स ने 10 स्टेप क्रिएट किए हैं जो 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग के नाम से जाने जाते हैं। पहला रिचुअल सॉलिट्यूड यानी एकांत का है। यह प्रॉमिस लेता है कि आप अपने डेली रूटीन में साइलेंस के कुछ मूवमेंट डालेंगे। ऐसा इसलिए है कि आप इस ड्यूरेशन में अपना मन शांत कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं। सेकंड रिचुअल फिजिकलिटी का है। इस स्टेज का एम आपकी बॉडी को मूव कराना है। अपनी बॉडी की केयर करके अल्टीमेटली आप अपने दिमाग की देखभाल करते हैं। दोस्तों, अगला रिचुअल लिव नरिशमेंट का है।
आपको केवल लाइव फूड्स खाने चाहिए, इसलिए वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना सबसे अच्छा है। फोर्थ रिचुअल असीमित नॉलेज का है। अपने पूरे जीवन के दौरान आपको सीखते रहना चाहिए। पढ़कर या पढ़ाकर अपने माइंड को एनर्जेटिक रखना एक अच्छा तरीका है। फिफ्थ रिचुअल पर्सनल रिफ्लेक्शन का है। आप डेली बेसिस पर चेक करें कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या आप आज कुछ और बेटर कर सकते हैं। सिक्स्थ रिचुअल जल्दी उठने का है। यह उन लोगों के लिए टफ है जो सोना एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसका आइडिया है कि आप लगभग 6 घंटे की नींद ले और सूर्य उदय के साथ ही उठ जाए। नेक्स्ट रिचुअल संगीत का है। जितना हो सके उतना म्यूजिक सुने, यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह आपके मूड को पॉजिटिव करता है। नंबर 8 रिचुअल स्पोकन वर्ड्स का है, अफर्मेशन का है, पॉजिटिव और ऑटो सजेशन का है। अपने आप को इंस्पायर करने के लिए एक पर्सनल मंत्रा को क्रिएट करें और उसको रेगुलर बेसिस पे अपने अंदर दोहराएं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप चैंपियन बने, आप चैंपियन बने, मैं एक चैंपियन हूं, मैं एक चैंपियन हूं। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नाइन्थ रिचुअल प्रिंसिपल ड्रिवन कैरेक्टर का है। इस स्टेप का मतलब यह श्योर करना है कि आप हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। दोस्तों लास्ट रिचुअल सिंप्लिसिटी का है। सिंपल लाइफ को अपनाएं और अपनी प्रायोरिटीज और मीनिंगफुल एक्टिविटीज पर फोकस करें। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सूमो पहलवान को काइजिन की एक भारी चेतावनी के रूप में सर्व करते रहें। दोस्तों डिसिप्लिन लाइफ जिए और बुद्धिमानी से अपने टाइम को मैनेज करें। फेबल यानी इस कहानी में सूमो पहलवान के बारे में याद करने के लिए एक और क्वालिटी है। उसने पिंक वायर केबल से अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर कर रखा था। मैंने आपको बताया था ना, एक्चुअल में यह पिंक केबल शिवाना सिस्टम के 4th वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। यह प्रिंसिपल एक डिसिप्लिन लाइफ जीने से रिलेटेड है। मॉन्क्स के साथ अपने डिस्कशन के दौरान मेंटल ने सीखा कि वायर एक स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन का सिंबल है। अपने कंसंट्रेशन की तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन की समझ को भी बढ़ा सकते हैं। योगी रमन ने बताया कि ऐसा करने के लिए उनकी फेवरेट एक्सरसाइज एक दिन के लिए मौन धारण करना है या बात नहीं करना है। मॉन्क्स ने मेंटल को अश्योर किया कि साइलेंस की प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इच्छाओं को कंडीशन करने का एक शानदार तरीका है। तो दोस्तों इस स्टोरी में आगे सूमो एक गोल्डन स्टॉपवॉच को खोजने के लिए गया। यह शिवाना सिस्टम के 5th वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके टाइम का रिस्पेक्ट करने के बारे में है। मॉन्क हालांकि समाज से बाहर निकल जाते हैं, पर वे टाइम का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं और इसको स्पेंड करने पर ध्यान देते हैं। उन्होंने मेंटल को सिखाया कि टाइम मास्टरी लाइफ मास्टरी है। वे घड़ी को मोर्टालिटी के सिंपल रिमाइंडर के रूप में देखते हैं और बिलीव करते हैं कि हमें पूरी तरह से जीवन को जीना चाहिए। इसलिए हमें अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए और हम उसको कैसे एफिशिएंटली स्पेंड करेंगे इसका लगातार प्लान करते रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने के लिए रात में सोने से पहले आपको 15 मिनट अगले दिन की प्लानिंग के लिए देने चाहिए और हमेशा रविवार को नेक्स्ट वीक की प्लानिंग के लिए 1 घंटे देने चाहिए। एक और टीचिंग ये है कि आपको टाइम के साथ रूथलेस यानी क्रूर होना होगा और सीखना है कि कब ना कहना है। हर दिन को ऐसे जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो। इस तरह आप अपने टाइम की बर्बादी उन कामों में नहीं करेंगे जिनमें आप शामिल नहीं होना चाहते। इसके लिए आपको यह सवाल खुद से पूछने से भी मदद मिलेगी, क्या मैं धरती पर अपने आखिरी दिन को ये काम करके बिताना चाहूंगा जो अभी मैं कर रहा हूं? जब आप इस प्रश्न को पूरी ईमानदारी से खुद से पूछेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। दोस्तों सेल्फलेसली दूसरों को सर्व करें और एक जॉयफुल रिवॉर्डिंग एग्जिस्टेंस के लिए प्रेजेंट में जिए। जिस तरह मेंटल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजन के कारण कोलैप्स हो गया था, वैसे ही फेबल में भी सूमो बेहोश हो गया था और जमीन पे गिर गया था, लेकिन येलो रोज की खुशबू के कारण वह पूरी एनर्जी के साथ जाग गया। तो दोस्तों यह फूल किसका प्रतीक है? एक प्राचीन चीनी कहावत का कहना है कि थोड़ी खुशबू हमारे उन हाथों पर भी आ जाती है जो हाथ दूसरों को गुलाब देते हैं। इसलिए रोज शिवाना सिस्टम में 6th वर्च्यू के सिंबल है। यह दूसरों की सेल्फलेस सर्विस करने का कॉन्सेप्ट है। मॉन्क्स ने कहा कि आपको हमेशा दूसरों के लिए कंपैशन होना चाहिए क्योंकि यह आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है। हर सुबह एक मोमेंट यह सोचने के लिए लो कि आप दुनिया की कैसे भलाई कर सकते हैं और आप अन्य लोगों की लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे दूसरों को ईमानदारी से प्रेस करके कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स की जरूरत में मदद करके या अपने परिवार की ओर अफेक्शन दिखाकर भी आप इसे कर सकते हैं। इस तरह से बिहेव करना आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से हैप्पियर वे ऑफ लाइफ देगा। दोस्तों रोजेस के थ्रू रिवाइव्ड किए जाने के बाद पहलवान ने एक डायमंड कवर्ड पाथ की खोज की जिसने उसे एवरलास्टिंग ब्लिस और जॉय दिया। मॉन्क्स के लिए लिविंग इन नाउ 7th वर्च्यू है। उन्होंने समझ लिया था कि हैप्पीनेस डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है।
जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के थ्रू ट्रैवल करते हैं, रास्ता छोटे छोटे सरप्राइजेस से डेकोरेटेड होता चला जाता है। यही है डायमंड्स। डायमंड्स को अप्रिशिएट करने के लिए आपको डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी होगी और प्रेजेंट मूवमेंट में रहना होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हमेशा अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को अप्रिशिएट करते रहें। पेड़ों में गाते हुए पक्षियों की आवाज को भी अप्रिशिएट करते रहें। अभी से ज्यादा यानी प्रेजेंट मूवमेंट से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी वापसी पर मेंटल ने अपने फॉर्मर कलीग्स को शिवाना के मॉन्क्स से मिलने की अपनी जर्नी की कहानी को सुनाया। तब से उसने अपनी विजडम को शेयर करना जारी रखा और इसलिए उसने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करी। तो दोस्तों, हम फाइनल समरी में आपको बताना चाहेंगे कि हम सबके लिए एक जॉयफुल रिवॉर्डिंग लाइफ जीना पॉसिबल है, जैसा कि योगी रमन की कहानी में बताया गया है। शिवाना के संतों के 7 वर्च्यूज को फॉलो करके हम नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं और जो हम करने के लिए पैदा हुए हैं उसे अचीव करने पर फोकस कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है दोस्तों। आप चैंपियन बने। धन्यवाद। तमाम हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि उड़ान एनजीओ एक ऐसी संस्था है जिसका एक ही लक्ष्य है कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, यानी कि जिंदगी को कैसे बेहतर तरीके से जिए, ऐसे लाइफ मैनेजमेंट वीडियोस जन जन तक पहुंचाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उड़ान एनजीओ चैनल को, और बेल बटन पे क्लिक करें। जो भी वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे उसका इंटीमेशन आप तक पहुंच जाएगा।